नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 39 ईयर्स है। अभी ये जॉब कर रहे हैं। आइए इनके पाम के माध्यम से जानते हैं इनके बारे में। देखिए, यदि हम पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है। और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है, जब पाम आयताकार हो, तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और जिन कार्यों को करते हैं उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं। पाम की अगर कलर देखें तो पाम का कलर भी काफ़ी अच्छा है, चमकदार है और पिंक कलर का है, तो धन की स्थिति पाम के में अच्छी रहने वाली रहेगी। यदि उंगलियों की बात करें तो उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हैं, और जब उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हों तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत जल्दबाजी होती है, फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण नुकसान भी उठा जाते हैं। बाकी ऐसे उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है, क्योंकि जब छोटी उंगलियां होती हैं तो काम करने वाले व्यक्ति भी अधिक होते हैं। उंगलियां मासल हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उंगलियों के बीच में गैप नहीं है तो धन की स्थिति जीवन पर्यंत ठीक रहने वाली रहेगी। चलिए बात करें इनके अब अंगूठे की, तो देखिए अंगूठा भी काफ़ी सशक्त है। अंगूठा इस फोटो में थोड़ा कट रहा है, वो दूसरे फोटो पे देखेंगे हम। अभी फ़िलहाल हम उंगलियों पर ही बात कर लेते हैं। उंगलियों की बात करें तो सूर्य की उंगली से जो थोड़ी सी उंगली जो है गुरु की बराबर तो नहीं है, थोड़ी बड़ी है। और जब गुरु की उंगली जब बड़ी होती है तो सबसे पहली बात तो जब गुरु की उंगली लंबी हो तो व्यक्ति के गुरु की प्रबलता को दर्शाती है कि व्यक्ति का जो गुरु है, पर्वत है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो पर्वत भी आपके सामने स्पष्ट नज़र आता है, काफ़ी उठा हुआ है। और ज़्यादा उठा हुआ पर्वत भी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर थोड़ी तानाशाही बढ़ जाती है। व्यक्ति थोड़ा सा, मैं कहूँगा, ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है जब ज़्यादा गुरु पर्वत उठ जाए। बाकी ऐसे जातक नेतृत्व कर शक्ति है बहुत अच्छी होती है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सफलता हासिल करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में एक नेतृत्व क्षमता तो अच्छी होती ही होती है। बाकी ऐसे व्यक्ति स्वयं का कार्य करना पसंद करते हैं या किसी के मार्गदर्शन में भी कार्य कर लेते हैं। बाकी ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के भी होते हैं जब गुरु की उंगली प्रबल हो। गुरु की उंगली थोड़ी सी बैंड भी है, हल्की। ऐसे व्यक्तियों में धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धार्मिकता होती है। बात करें छोटी उंगली की तो देखिए बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है, थोड़ा नहीं काफ़ी छोटी है। फर्स्ट फ्लैंज से जब थोड़ी छोटी हो तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी लापरवाही हो जाती है, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, मैं कहूँगा फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, मनी मैनेजमेंट, इनमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। बाकी बुध की उंगली ठीक है, आगे से थोड़ा टिल्ड है, चातुर्य बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण सारे कार्य आसानी से निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। चलिए बात करें अब इनके दूसरे पाम पर चलते हैं, वहाँ पर हम इनके अंगूठे की बात करते हैं। देखिए अंगूठा यहाँ पर क्लियर फोटो आ रहा है। अंगूठा देखिए काफ़ी सशक्त है, और अंगूठा जब सशक्त हो तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा रहने वाला होता है, क्योंकि अंगूठा व्यक्तित्व को दर्शाता है। अंगूठा मार्शल भी है, कार्य के प्रति जिद भी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति जिद्दी होते हैं। दूसरा, थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है जब थोड़ा मार्शल हो। अंगूठा बैलेंस में है। वैसे अगर फ्लैंजों की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है सेकंड के मुकाबले, क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज जब छोटा हो तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा कार्य करने से पहले ऐसे व्यक्ति थोड़ा घबरा जाते हैं। कभी कभी इच्छा शक्ति की थोड़ी कमजोरी होती है ऐसे व्यक्तियों में, विल पावर थोड़ी कमजोर होती है। बाकी अगर सेकंड फ्लैंज भी, वैसे तो दोनों ही पर जो फ्लैंज है वो बैलेंस में है, तो दोनों की स्थिति ठीक रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क भी अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बातें भी दूसरों को अच्छा समझा पाते हैं। कार्य के प्रति जिद भी होती है। कभी कभी कार्यों के साथ कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। अंगूठा आगे से नुकीला है तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। और अंगूठे पर एक यहाँ पर आप देखिएगा ये यप चिन्ह बना हुआ है। जब यहाँ पर एक यप चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति
अपने जीवन काल में धनवान तो होता ही होता है, यानी कि करोड़ों का मालिक भी बन जाता है, क्योंकि ये यब चिन्ह प्रारब्ध से, क्योंकि ये हस्तरेखा है जन्म से ही बन करके आती हैं। तो कुछ चिन्ह हमारे बर्थ मार्क भी होते हैं जो बर्थ जन्म के जब होता है तब से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि कुछ रेखाएं भी होती हैं, बाकी बारी बारी जो रेखाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये रेखाएं जो होती हैं ये बिल्कुल बन करके ही आती है। तो ये जो इनका चिन्ह है, यव चिन्ह जब अंगूठे में होता है तो ये बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी धन की स्थिति को अच्छी कर लेने वाला होता है, ये यहाँ पर अच्छी स्थिति हो जाती है। चलिए बात करें अब इनके पर्वतों की। तो पर्वत के लिए भी हमें दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा फोटो पर, क्योंकि हमने छोटे छोटे फोटो इनके लिए हैं ताकि क्लियर बात हो जाए। देखिए बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत देखिए काफी अच्छा है, लेकिन बुध पर्वत का सूर्य पर्वत की तरफ उठा होना और यहाँ से थोड़ा दबा होना बुध की थोड़ी कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों में याद शक्ति की कभी कभी कमजोरी हो जाती है। कहीं मीटिंग में गए, वहां से आए तो उसके बाद बातें बाद में याद आना कि ये तो बोलना था, ये नहीं बोला, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें हैं जातक को आम लोगों से अच्छा समृद्ध बनाती हैं। ऐसे जातक अच्छे धनवान होते हैं और ये धन की स्थिति को अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करती हैं। जब सूर्य पर्वत की तरफ ये पर्वत उठ जाए तो यहाँ पर दो चीज़ों की तरफ इशारा करता है। ऐसे जातक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, खुश मिजाजी होते हैं, व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की भी कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी बात यहाँ हो जाती है। और एक दूसरी बात ये होती है कि कोई भी कार्य करते हैं वहाँ कार्य करने से पहले ही एक नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ नजर आती है। बुध पर्वत अच्छा है, लेकिन बुध की स्थिति को इन्हें थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बुध थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है। साइड से दबा होना व्यक्ति की थोड़ा कमजोरी देता है। ऐसे व्यक्ति मैं कहूँगा एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणित भी ऐसे जातकों का अच्छा होता है और सुंदर होते हैं, क्योंकि बुध जो है सुंदरता भी देता है और ऐसे जातकों की वाणी भी अच्छी होती है। तो बुध की स्थिति ठीक। अब बात करें देखिए सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे तो पर्वत काफी अच्छा है, लेकिन दबा हुआ होना, वैसे हल्का सा रेखाओं के द्वारा कट भी है, तो यहाँ पर पिता के साथ संबंधों को भी थोड़ा सा दूरी बनाना, या पिता का साया ना हो, या पिता से संबंध ठीक ना हो, इनमें से एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला होता है। जल्दी ही उम्र में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट कराता है जब सूर्य जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बन जाती है, रेखाओं द्वारा बने या किसी भी द्वारा बने। बाकी ये रेखा इनकी काफी अच्छी है, ये रेखा इनकी विद्या रेखा मानी जाती है। वैसे ऐसे लोग इतनी बड़ी जब रेखा बन जाए तो समाज में किसी भी कार्य को करते हैं लोग इनसे पूछ पूछ करके, इनके अच्छे सलाहकार होते हैं ऐसे जातक। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर हम कुछ चिन्हों की बात करें तो यहाँ पर एक बनने वाला ये विशेष जातक को घर से बाहर मान सम्मान दिलाने वाला होता है। जातक को अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि मिलने वाली होती है वाणी के माध्यम से। और यहाँ पर फिश साइन भी बनी हुई है। देखिए कि यहाँ पर ये फिश साइन बनी हुई है क्लियर। मैंने फोटो को इसलिए जूम करके छोटे छोटे फोटो मैंने लिया है। यहाँ पर गौर से देखेंगे, एक यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, ये कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है। ये यहाँ पर ऐसे एक रेखा ऐसे गई है, ये रेखा यहाँ पर ऐसे जा रही है। बिल्कुल क्लियर एक यहाँ फिश साइन बनी हुई है। और देखा जाए तो एक फिश साइन छोटी सी यहाँ भी बन दिखाई देती है। ये फिश साइन सूर्य पर्वत पर होना बहुत शुभ बात हो जाती है। वैसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं और सफलता भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। सफलता भी मिलने वाली होती है जब फिश साइन हाथ में होती है। विदेश से धन लाभ भी कराने वाली रेखाएं ये साइन होता है। और फिश साइन सूर्य पर्वत पर बहुत ही शुभ माना जाता है। देखा जाए तो बहुत शुभ स्थिति में माना जाता है। बाकी यहाँ पर एक रेखा ये भी बनी हुई है, ये भी सूर्य रेखा ही है। और यहाँ पर ये सूर्य रेखा और यहाँ पर ये हल्का सा जुड़ी हुई भी है। तो यहाँ पर ये विशेष तो नहीं, त्रिभुज भी का रूप भी ले लेती है और यहाँ पर ये हल्का सा त्रिभुज भी बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का फैला हुआ काम भी होता है।
ऐसे व्यक्ति मानी कि फैला हुआ काम यानी कि बड़े मल्टीसिटी भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो भाग्य रेखा से स्क्वायर साइन भी यहाँ बनता है, तो ये भी मल्टीसिटी का काम की तरफ इशारा करता है। आयताकार बने या स्क्वायर बने तो ये वर्गाकार बने, तब यहाँ पर इस स्थिति को दर्शाता है कि जातक फैला हुआ काम करने वाला होता है। चलिए अब यहाँ पर आगे सूर्य पर्वत की काफ़ी स्थिति ठीक है। सूर्य को फिर भी इनको मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा गड्ढा नुमा भी है। शनि की स्थिति देखा जाए तो शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। शनि फ्लैट है, थोड़ा सा उभरा हुआ भी है लेकिन उतना नहीं है। यहाँ से उठाए तो ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं, थोड़ा आलसी भी होते हैं। जब यहाँ पर ये साइन उठा हुआ हो जाए, अब यहाँ पर एक स्थिति और बनती है। जब यहाँ पर एक फिशनुमा साइन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित होते हैं। रहस्यमय विद्याओं से मतलब होता है कि जो भी रहस्यवादी विद्याएं होती हैं, और ऐसे व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, गंभीर स्वभाव के तो होते ही होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है, मैं कहूँगा इनको थोड़ी सफलता तो ठीक मिलने वाली होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि की स्थिति ठीक है। लेकिन शनि पर जब हल्का भी कोई रेखाओं द्वारा क्रॉस बन जाए तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये होता है कि जातक के संघर्ष को बढ़ा देता है। शनि न्यायकर्ता ग्रह होता है, सभी लोग जानते हैं, ये न्याय करने वाला ग्रह है। तो शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक कहेंगे, वृद्धावस्था भी ठीक रहेगी। इनकी थोड़ा संघर्ष में कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में छोटी मोटी बनी रहने वाली, कभी कभी बनते बनते काम ना पूरे हो पाए, लेकिन स्थिति ठीक है शनि की। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति रहस्यवादी होते हैं। ये भी देखा इनकी ठीक है, ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। जब सूर्य की पर्वत की तरफ शनि पर्वत से कोई रेखा देखती है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति ठीक है। अब गुरु की स्थिति की दे हमें दूसरे फोटो पर ही चलना पड़ेगा। देखिए, गुरु पर्वत पर अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत काफी अच्छा है। और जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, ज्यादा उठा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी सी चालाकी, स्वार्थी भी हो जाते हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक है। गुरु संबंधों का कारक भी है, संबंधों को भी अच्छा बनाने वाला होता है। लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में अपनी ईगो के कारण, स्वाभिमान के कारण ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं जल्दी से। ऐसे जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो मान सम्मान में वृद्धि भी कराता है। जातक को स्वाभिमान तो इनके पास होता ही होता है, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं ऐसे जातक। जो भी अपनी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करने के लिए यानी कि मेहनत करने वाले होते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक है। गुरु की हम स्थिति को इतना खराब नहीं कहेंगे, गुरु अच्छा है इनका। और गुरु का ज्यादा उठा होना थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट देता है, जब तक कि ईगो को प्रॉब्लम कराता है। बाकी स्थिति यहाँ पर गुरु की ठीक है। अब फोटो में हम दूसरा ये देखते हैं। अब चलिए, अब इनकी बात करें, इनके अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है। अंदरूनी मंगल की बात करते हैं तो अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। और अंदरूनी मंगल मध्यम दर्जे का है। ऐसे व्यक्तियों में बॉडी के अंदर एनर्जी फुल रहने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार भी होते हैं और अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, यानी कि जल्दी ही ऐसे जातकों को उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है जब यहाँ पर किसी भी रेखाओं के द्वारा हल्का क्रॉस भी बनता है। और ये रेखाएं जातक को एसिडिटी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी कराती हैं, तो इस चीज की तरफ भी इशारा करता है। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक है। बात करें इनके शुक्र क्षेत्र की, तो देखिए शुक्र का एरिया काफी बड़ा है। और जब शुक्र का एरिया बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को लग्जरियस तो जीवन में रहने वाली मिलने वाली रहती है। ऐसे जातकों को हर तरीके का सुख सांसारिक जीवन में रहने वाला होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाने पीने के शौकीन होते हैं, आकर्षण व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं जब शुक्र अच्छा होता है। शुक्र पर्वत का ज़्यादा उठा होना
थोड़ा सा माइनस पॉइंट करा देता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक काले चिन्ह होना जातक को कामुक प्रवृत्ति का बना देता है, या अपने शारीरिक सुख के लिए थोड़ा सा स्वार्थी बना देता है। क्योंकि यहाँ पर मानसिक जो मन स्थिति है वैसे तो जातक की चंद्रमा से देखी जाती है, लेकिन वासनाओं की तरफ जैसे जातक आकर्षित होते हैं। जब शुक्र पर्वत पर थोड़ा काला धब्बा या काला चिन्ह बन जाए तो शुक्र की स्थिति कोई ना थोड़ा सा शुक्र विकृत है। शुक्र को स्थिति को मजबूत तो नहीं कहूँगा, लेकिन शुक्र से संबंधित दान इनको करना चाहिए, तो इससे शुक्र की स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। क्योंकि शुक्र पर जो रेखाएं हैं ये सब लग्जरियस देती हैं, लेकिन जब ये रेखाएं बन जाएं और बारीक बारीक जाल बन जाए तो जातक को वासनाओं विषय भोगों की तरफ आकर्षित करते हैं। तो शुक्र की स्थिति वैसे सांसारिक सुख देने वाली होती है, लेकिन शुक्र भोगों का कारक है। जब भोग ज्यादा कर लेता तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम भी करा देता है। तो इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। भोगों की तरफ अपनी स्थिति के अनुसार ही भोगों की तरफ परिस्थिति के अनुसार भोग करें ताकि स्वास्थ्य इनका खराब ना हो। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत काफी अच्छा है, काफी उठा हुआ भी है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है ऐसे जातकों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन चंद्र पर्वत पर हल्के हल्के भी अगर क्रॉस बन जाए किसी भी रेखाओं के माध्यम से बन जाए, या यहाँ पर छोटे छोटे और भी बने हुए हैं, तो एक जीवन के प्रति डर बना देता है, मानसिक थोड़ी सी प्रॉब्लम करा देता है। जातक के प्रति एक ये होता है कि भाई आगे क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम कराता है। जातक ऐसे नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ऐसे जातकों को ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र की स्थिति ठीक है और मन स्थिति, इमेजिन पावर अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं को दिशा भी देने वाले होते हैं जो कल्पनाएं करते हैं। क्योंकि चंद्रमा जब अच्छा होता है तो कल्पनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति ठीक है, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर दिखाई देता है, हल्के से धब्बे भी हैं काले काले। तो चंद्र थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, तो चंद्र को थोड़ा इन्हें मजबूत करना चाहिए। बाकी स्थिति चंद्रमा की ठीक है। बाहरी मंगल भी इनका ठीक है। बाहरी मंगल मध्यम दर्जे का है, तो ऐसे जातक आसानी से दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो कंफर्टेबलता के साथ मिलते हैं, और जब दूसरे भी उनसे मिलने के बाद खुश होते हैं, मतलब अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि ये लोग अच्छी तरह लोगों को खुल करके मिलने वाले होते हैं। प्लस एक चीज और यहाँ पर हो जाती है, संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। चलिए बात करें अब इनकी रेखाओं के बारे में। अब रेखाओं पर हम गौर से देखेंगे। देखिए हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा इनकी यहाँ से ऐसे निकल करके यहाँ रुक गई है। अब हृदय रेखा को भी गौर से देखेंगे तो दोहरी मानसिकता की तरफ इशारा करती है। क्योंकि रेखा जब यहाँ पर यब चिन्ह भी बनाए हल्के हल्के, तो एक तो संबंधों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराती है जीवन के शुरुआती दौर में, और यहाँ पर भी ये देखिए, और ये दोहरी मानसिकता को भी दर्शाती है। अच्छी नहीं मानी जाती है जंजीर नुमा हृदय रेखा, तो जातक के संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम कराने वाली होती है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है, बाकी ऐसे जातक थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंस लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं। जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र के नीचे आकर के रुक जाती है तो यहाँ पर 3 चीज़ों की तरफ इशारा करती है। ऐसे जातक सुबह उठते ही धन कैसे कमाना है, दूसरा फिजिकली होते हैं, भागदौड़ करते हैं, तीसरा कामुक प्रवृत्ति ऐसे जातकों की सुबह उठते ही हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ का माइनस पॉइंट होता है। बाकी हृदय रेखा इनकी ठीक है। थोड़ा संबंधों में यहाँ पर स्थिति को ऐसे जातक स्वार्थी होते हैं, जब अपने काम निकालने के माहिर होते हैं, जब यहाँ पर हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक जाती है। बाकी यहाँ पर आगे स्थिति देखा जाए, ये रेखा इनको अच्छा खाने पीने का शौक देती है, अच्छे प्रेम संबंधों की तरफ इशारा करती है, या अपने माध्यम से प्रेम संबंधों को बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी 3 चीज़ों का लाभ, इनमें से एक चीज़ का लाभ जीवन में रहने वाला होता है जब ये रेखा बनती है। एक तो अच्छा खाने पीने का शौक तो देती ही देती है, उसके अलावा अगर 3 चीज़ों की बात करते तो या तो शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, इनमें से एक, किसी को 1 लाभ मिल जाता है, किसी को 2 लाभ, किसी को 4 ही लाभ मिल जाते हैं। यहाँ पर यह रेखा इस तरफ इंडिकेट करती है।
अब देखिए मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए मस्तिष्क रेखा शुरुआती दौर में यहाँ पर आकर के ऐसे रुक गई है, और ये थोड़ा एक रेखा इसकी तरफ भी जा रही है, हृदय रेखा की तरफ। यहाँ दो मुखी हो गई है शुरुआती जीवन में, और यहाँ पर एक रेखा ये यहाँ भी रुक रही है। वैसे दिखाई ऐसे देती है जैसे ये रेखा यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अगर गौर से देखेंगे तो ये रेखा यहीं तक है, यहाँ करके ये रेखा इसमें रुक रही है, और ये रेखा यहाँ ऐसे, और फिर एक रेखा ऐसे सीधी गई है ये, और फिर एक रेखा यहीं से और गई है ये ऐसे निकल करके। तो यहाँ स्क्वायर के साइन भी बना रही है। चलो फेट लाइन पर आएंगे जब देखेंगे, मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, दूसरे फोटो में देखेंगे। देखिए जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में पहली बात तो जब शुरुआत में ही गैप आ जाए तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं, दूसरों को सानिध्य में काम करना पसंद नहीं होता है। जब ये काम करते हैं तो बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते, और यहाँ पर ये स्थिति क्लियर हो जाती है। लेकिन ऐसे जातक जल्दी ही कम उम्र में जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है। शुरुआती जीवन इनका ऐसे रहा है। बाकी यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी हट गई है, वो जीवन रेखा नहीं मस्तिष्क रेखा यहाँ से ऐसे, ये रेखा भी थोड़ा जुड़ रही है, लेकिन फिर यहाँ से मस्तिष्क रेखा ऐसे गई है। मस्तिष्क रेखा अब यहाँ से चल रही है ये राहु क्षेत्र से निकल करके। जीवन में 36 की उम्र तक जातक को संघर्ष भी रहता है। 36 के बाद बदलाव जीवन में आया है, और ये मस्तिष्क रेखा अब एक्टिव हो गई है यहाँ पर 36 के बाद से। देखिए ऐसी मस्तिष्क रेखा जो राहु क्षेत्र से निकल करके रेखा आती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि राहु मंगल का संबंध यहाँ जातक का हाथ में हो रहा है। और राहु मंगल का जब संबंध होता है तो ऐसे जातक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी केमिकल्स हैं, जो जहरीली मेडिकल मतलब दवाएं हैं, उनकी तरफ भी इशारा करती हैं। केमिकल्स के बारे में भी है। तो जब राहु मंगल का संबंध होता है तो ऐसे जातकों को ऐसे कार्यों से धन लाभ होता है। दूसरा, ऐसे जातक करोड़ों की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे जातक करोड़ों में खेल जाते हैं, यानी कि करोड़ों का मालिक बनाती है ये जो मस्तिष्क रेखा जब होती है ऐसी राहु क्षेत्र से निकल करके मस्तिष्क सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है। बाकी एक्टिविटी जो होती है, कुछ कार्य करने की जल्दबाजी रहती है, जल्दी ही कोई ना कोई कार्य करने से ऐसे जातक धनवान बन जाते हैं। ये रेखा यहाँ पर इशारा करती है। 36 के बाद एक्टिव हो गई है ये। अब ये मस्तिष्क रेखा, एक चीज और यहाँ पर होती है कि ये जीवन रेखा फेट लाइन भी अगर निकल करके यहाँ जा रही है तो यहाँ थोड़ा इसकी तरफ भी मस्तिष्क रेखा पर टकरा रही है। तो 36 से पहले कोई ना कोई जातक अपनी ही कर्म के माध्यम से, ये रेखा हमें इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक कोई ना कोई इन्होंने कोई गलती की होगी, अपने ही कर्म के माध्यम से नुकसान उठाने की कोशिश की होगी। क्योंकि जब फेट लाइन मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक जाए, वैसे तो इन दोनों रेखाओं में गैप नहीं है, तो ऐसे जातक भावुक प्रेमी की भावुकता भी ऐसे जातकों में होती है। ऐसे जातक दिमाग की बजाय दिल से काम लेने वाले भी होते हैं। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी हो जाता है। तो ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए, यानी कि भावनाओं में आकर के जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक स्थिति इस चीज की तरफ भी इशारा करती है। लेकिन चलिए मस्तिष्क रेखा पर हम बात करते हैं पहले। अब मस्तिष्क रेखा इनकी 36 से एक्टिव हो गई, लेकिन अभी भी कोई ना कोई मानसिक तनाव यहाँ दे रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ी सूजन भरी हुई है। वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा आगे जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। ये 50 के आसपास, 54, 55 के आसपास से कोई ना कोई यहाँ पर मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन उसके बाद से जीवन में धन काफी तेजी से आने वाला रहेगा। ये बनने वाले त्रिभुज जातक को बहुत करोड़ों में, जातक को ये जितने त्रिभुज हैं ये जातक को करोड़पति तो बनाएंगे, करोड़ों में खिलवाएंगे। यानी कि जातक करोड़ों में खेलने वाला होगा किसी भी माध्यम से, कोई भी काम के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से। अभी तो ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीके से जातक करोड़पति तो होता ही। करोड़ों में मतलब
करोड़पति तो एक मामूली बात हो जाती है, 1 करोड़ यानी कि कई करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, तो करोड़ों से मतलब 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो आज की डेट में कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन बड़ी धन की तरफ इशारा करती है ये रेखा, और यहाँ रेखाओं पे बनने वाले त्रिभुज। तो यहाँ पर निश्चिंत रहें, धन की दृष्टि से तो हाथ आपका काफी अच्छा है, विदेशों से धन लाभ की तरफ भी इशारा दिखाई देता है, क्योंकि फिश साइन सन क्षेत्र पर बनी हुई है, सन माउंट पर। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है, और आगे देखिए मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लियर है, कोई मानसिक तनाव नहीं। लेकिन ये उम्र 53 तक, 53 तक, हाँ 53 55 तक मानसिक तनाव रहेगा, बाकी उसके बाद कोई मानसिक तनाव नहीं। लेकिन अभी 38 39 में भी कोई ना कोई मानसिक तनाव आपको चल रहा है, ये 36, यहाँ 38, तो ये मानसिक तनाव यहाँ रेखा ने काटा भी है, तो कोई ना कोई ये रेखा ने काटा है, तो कोई ना कोई यहाँ पर मानसिक तनाव अभी चल रहा है फैमिली में, या किसी भी कारण से। आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊं, ये उम्र रहेगी 42 के आसपास भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम जाने वाली रहेगी, जिस कारण से काफ़ी मानसिक तनाव में रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित हो या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो, फिर उसके बाद आपको कोई एक प्रॉब्लम और मस्तिष्क रेखा दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शा रही है, ना कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा रही है कि हमारी जो मानसिक स्थिति उस टाइम पर कैसी रहने वाली रहेगी उस साल में या उस स्थिति में। यहाँ 53 54 में भी ये रेखा यहाँ काट रही है, तो ये भी आपको किसी मानसिक स्थिति में, मन स्थिति की जो अपनी जो मन की स्थिति कहें या मानसिक स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति जो है थोड़ी सी यहाँ पर पीड़ित रहने वाली रहेगी, जब तक हो ना हो किसी तरीके से किसी भी समस्या में फंसा रहने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है आपकी। करोड़पति तो आपको करोड़ों में तो खिलवाएगी, ये राहु क्षेत्र से निकलने वाली रेखा है, काफी अच्छी मानी जाती है, तो ये निश्चिंत हो जाए। अब देखिए, आप बात करें जीवन रेखा की, जीवन रेखा भी आपकी यहाँ से ऐसे निकली, शुक्र का घेरा ले रही है, एक रेखा ऐसे। दो मुखी रेखा केतु पर्वत पर होता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव बने रहने वाला रहेगा, इस चीज में कोई शक नहीं है। मंगल रेखा भी हाथ में बन रही है, तो हो ना हो कोई भी जातक को प्रॉब्लम रहेगी, सारे काम आसानी से होने वाले रहेंगे। कामों में थोड़ी डिले हो सकती है, लेट हो सकते हैं, लेकिन काम सारे होने वाले रहेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी। अब यहाँ पर रेखाओं जब डीपली अगर हम आपके मस्तिष्क जीवन रेखा को देखते हैं, तो देखिए जीवन रेखा पर शुरुआती जीवन में काफी स्वास्थ्य खराब रहा है आपका। ये देखिए यब चिन्ह बना हुआ है, और जब यब चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो जातक का काफी स्वास्थ्य खराब रहा है, करीब 20-25 साल की उम्र तक स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। उसके बाद भी स्वास्थ्य ठीक रहा है, 25-26 के बाद भी स्वास्थ्य में थोड़ी मोटी समस्याएं फिर भी रही हैं, हल्के कट भी हैं, तो ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी आई है। तो ये उम्र 25-26 साल, हाँ, तो ये 26-27 के बाद से जीवन में परिवर्तन आया है। आप कहीं ना कहीं बाहर जॉब करने के लिए आए हैं, घर से बाहर आप कार्य कर रहे हैं, और अभी भी करते रहेंगे, और अभी भी कोई ना कोई मस्त जीवन रेखा पर फैली हुई है। तो जीवन रेखा जब फैली हुई हो तो जातक का फैट बढ़ा देती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम देती है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन चीज़ों की तरफ भी इशारा करती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हल्के हल्के कट हैं, ज़्यादा बड़ी समस्या जीवन में नहीं रहने वाली रहेंगी। और ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, ये सारी प्रोग्रेस लाइन आपको ऊंचाइयों पर ले जानी। ये विदेश की रेखाएं हैं सारी, ये विदेश से संबंध बनवाएंगी। ये प्रोग्रेस लाइन है आपकी, जो कि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर भी आपकी क्लियर हो जाती है। उसी उम्र के आसपास यहाँ पर स्थिति बनेगी 53 के बाद की, और यहाँ 53 के बाद ये स्थिति जीवन रेखा भी दिखा रही है कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी प्रोग्रेस करने वाले रहेंगे। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य वो आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा सा किसी कारणवश रह सकता है, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी चंद्र क्षेत्र से निकल रही है, तो भी ये भी थोड़ा सा जातक को संबंधों को थोड़ा सा ये, क्योंकि चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली फेट लाइन शादी के बाद भाग्योदय होता है जातक का, विदेश से ही धन लाभ होने के संकेत दिखाती है, क्योंकि ये यानी कि जन्म स्थान से दूर ही समृद्धि कराती है जब फेट लाइन चंद्र क्षेत्र से निकलती है। दूसरा, पत्नी से लाभ भी मिलने वाला होता है,
क्योंकि यहाँ पर पत्नी से लाभ की बात करें तो ये शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखा पत्नी से लाभ की तरफ इशारा करती है। यानी कि जो भी आपकी पत्नी शादी होने के बाद उनसे लाभ, नौकरी करने वाली आपकी पत्नी हो, उसकी तरफ इशारा करती है। अब बात करें फेट लाइन की, देखिए फेट लाइन पर हम अब क्लियर करते हैं आपकी जो कुछ बातें भी थी कि ये रेखा कहाँ जा रही है। देखिए फेट लाइन आपकी यहाँ से ये क्लियर यहाँ से ऐसे निकली है और वैसे देखिए ये रेखा यहाँ आकर के रुक गई है और ये रेखा एक रेखा और हल्की हल्की यहाँ तक आई है आपकी। ये रेखा भी आपकी हल्की हल्की चल रही है, यानी कि 25-26 साल के बाद से भी आपको कोई ना कोई डबल इनकम की तरफ इशारा कर रही है। ये रेखा 26 साल के बाद से आपकी डबल इनकम हो रही है और क्योंकि साइड में एक रेखा और सपोर्टिंग रेखा चल रही है तो यहाँ पर ये स्थिति। और अब यहाँ से रेखा जो है आपकी सीधी, ये देखिए ये रेखा आपकी यहाँ से जुड़ रही है। ये रेखा ऐसे, ये रेखा आपको बहुत प्रॉब्लम कराने वाली थी क्योंकि ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर टूट करके दूरी बनाए तो ये समस्या उत्पन्न कराती है। हृदय रेखा भी यहाँ जुड़ रही है इसमें, तो जब तक जो है कोई चीज का निर्णय नहीं ले पाता है इस स्थिति में, जब हृदय रेखा का भी संबंध यहाँ हो रहा है, मस्तिष्क रेखा का भी संबंध यहाँ हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है। लेकिन ये अच्छा है कि इसके साथ में जीवन रेखा नहीं जुड़ रही है। अगर जीवन रेखा जुड़ जाए तो ऐसे जातकों का जीवन नर्क बन जाता है अगर ये तीनों रेखाएं एक जगह जुड़ जाए। तो ये अच्छा है कि जीवन रेखा आपकी इन रेखाओं से दूर रही। तो जब तक अपनी भावना और मस्तिष्क के बीच में ही झगड़ता रहता है मानसिक तनावों में, बाकी ऐसी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं बनती है। अब यहाँ पर ये रेखा ऐसे निकल करके सीधी भाग्य रेखा आपकी यहाँ आकर के सीधे सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए ये रेखा हमें इशारा करती है कि जब तक अपने भाग्य का जो निर्माण करेगा, विदेश से ही धन लाभ कमाने की तरफ इशारा करती है। जब शनि क्षेत्र से कोई रेखा फेट लाइन जो है सीधा सूर्य क्षेत्र की तरफ देखती है, सूर्य रेखा की तरफ को, ये रेखा आपको ये यहाँ पर और यहाँ से डबल इनकम की तरफ भी इशारा करती है। यही रेखा देखिए आपकी वही आपकी उम्र रहेगी 53 के आसपास से ही। तो यहाँ पर देखिए ये भाग्य रेखा भी आपकी यहाँ से एक और निकली है और फिर एक रेखा और निकली है। तो ये रेखाएं जितनी निकलती हैं और यहाँ पर ये रेखाओं के द्वारा देखिए आप यहाँ स्क्वायर भी बन रहे हैं और ये स्क्वायर जो बन रहे हैं आपको ये दोनों स्क्वायर आपको धन, प्रॉपर्टी या कोई अच्छा मकान की तरफ इशारा करते हैं। तो ये उम्र वही 43 इनकी, वैसे तो 53 के बाद की है लेकिन 55 के बाद की भी हम कह सकते हैं। 55-56 के बाद से भी ये स्थिति बन सकती है। लेकिन मकान की स्थिति आपकी, हाँ यहाँ पर जो है ये उम्र मैं आपकी गणना करता हूँ 56, हाँ ये उम्र 55 से ही आपको कोई ना कोई मकान, प्लॉट, जमीन में आपको इन्वेस्टमेंट या अपना मकान की तरफ इशारा करती है। बाकी ये स्थिति आपकी फेट लाइन पर ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और है, हाथ में सबसे अच्छी बात है कि इतनी बारीक बुध रेखा और काफी लंबी है। वैसे तो टुकड़ों में और भी है, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं हम इसको। जब ये रेखा इतनी लंबी बन जाए तो जातक तो बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखता है। ये बुध रेखा वो रेखा होती है। दूसरा, यहां पर मनी ट्रायंगल भी काफी बड़ा बनाती है। ये अगर देखा जाए तो मनी का जो ट्रायंगल है काफी बड़ा है। वो एक अलग बात रहेगी कि मनी मैनेजमेंट आप सही से ना कर पाए क्योंकि रेखाएं जो है यहां पर अंदर काट रही हैं हल्का हल्का। यहां पर देखिए ये रेखा भी आपको, यानी कि ये ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल और बन जाए तो ये बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है और ये पूरा ट्रायंगल है। तो क्योंकि ये अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है, आपको यहाँ पर अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा दिखाई देता है कि वैसे जातक अचानक धन लाभ भी कम आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा की तरफ इशारा करती हैं, व्यक्ति को उनमें इंटरेस्ट लेने की तरफ इशारा करती हैं। तो ये स्थिति हाथ में बनी हुई है, हाथ आपका अच्छा है और धन की स्थिति से भी काफ़ी अच्छा है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।